हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त होंगे। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। भगवान से मेरा दुआ है कि आप सब मस्त रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। सबसे पहले बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे और तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये शेयर करें, क्योंकि ये क्वालिटी एजुकेशन और फ्री क्लासेस आप ये सारे बच्चे को पहुंच सके। हम आपके लिए लेके आएंगे क्वालिटी एजुकेशन, हम लेके आएंगे आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन। इस क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से आप सारे एक एक एग्ज़ाम को 11th और 12th के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, 11th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग का आईआईटी एग्ज़ाम, जेई मेंस का एग्ज़ाम, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट एट्सेट्रा, ये सारे एग्ज़ाम आप इस लेक्चर के माध्यम से इस सारे चैनल पे आपको सभी चीज़ मिलेगा। सो मैं आपको कहूँगा कि रेगुलरली आप इसे फॉलो करें, ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपके लिए नई नई वीडियो ऑल लेक्चर पुलिस सिलेबस का आज के बाद में लाते ही रहूँगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल पे आइए और क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस करें। मैं आपके लिए पूरा का पूरा लेके आऊँगा, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दो बच्चे। तो चलिए हम लोग अभी आज के क्लासेस में पूरी बेसिक सी बात मैं, क्योंकि मैं एकदम पूरे ओरिजिन से शुरुआत करने जा रहा हूँ, पूरा छोटी सी चीज़ को शुरुआत करने जा रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से बेसिक स्क्रैच जो होता है बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं लास्ट क्लासेस में सिलेबस की बात किया था, लास्ट क्लासेस में हम सिलेबस की बात किया था बच्चों। लास्ट क्लासेस में सिलेबस जो 11th के सिलेबस के बच्चे को 11th के बच्चों के लिए मैं सिलेबस की बात किया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि सिलेबस आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैंने 11th के बोर्ड के अनुसार मैंने बताया था कि क्या क्या पढ़ना है। अगर बच्चों किसी तरह का डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट जरूर करें। बच्चे सिलेबस जब हो गया था उसके बाद हम लोग डिस्कस एक बात किया था बेसिक मैथमेटिक्स का, जो हमारे फिज़िक्स के लिए टूल्स होता है। तो हम लोग आज के क्लासेस में बेसिक क्लास करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का। बच्चों इस क्लासेस को इग्नोर ना करेंगे, क्योंकि मैं कुछ क्लासेस कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो बहुत ही आसान होगा, बहुत ही 9th-10th का क्लासेस 7-8 का क्लासेस का आज के क्लासेस में होगा। तो बच्चों ये मत सोचिए कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ कि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप इसको सीखिए, आपको अच्छा होगा, आपके लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए वो बेहतर होगा। जानते हैं तो अच्छी बात है, ये समझ के पढ़ लो कि हाँ ये मेरे लिए रिवीजन हो रहा है। तो बच्चों बिना देर करते हुए मैं क्लासेस को शुरुआत करता हूँ और आज के क्लासेस में पढ़ने जा रहा हूँ। आज के क्लासेस में हम लोग करेंगे बेसिक मैथ्स। आज के क्लासेस में क्या करेंगे बच्चों? बेसिक मैथ्स। सो टॉपिक का नाम है हमारा बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स, क्योंकि ये फिजिक्स का लैंग्वेज है, फिजिक्स का लैंग्वेज है बेसिक मैथ्स बच्चों। तो हम लोग बेसिक मैथ्स, क्योंकि हम फिजिक्स का क्लासेस को शुरुआत कर रहे हैं तो हमको बेसिक मैथ्स आना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, सबसे पहले कुछ बच्चे को इस बात का नॉलेज नहीं होता है, जो बच्चे 10th के बाद 11th में आते हैं तो उसे ख़ास तौर पे जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम का जो बच्चे स्टेट लेवल का बोर्ड जो ग्रामीण इलाकों से होते हैं, तो बहुत बच्चे लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होता है। मैंने कई सालों से बच्चों को 6-7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि 10th के बाद जो 11th में आते हैं ग्रामीण इलाकों से जो बच्चे, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ख़राब होता है, जो उसको बेसिक से ज़रूरत होता है। तो मैं इस बात को मानते हुए कि आप
एक बेसिक स्टूडेंट को मानते हुए कि बेसिक लेवल उसका क्या होता है, कमज़ोर बच्चे को लेके भी चल रहा हूँ। सो इसलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एकदम बेसिक। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूँगा आज के क्लासेस में इंडिसेस और सर्ट्स। सबसे पहले मैं आज के क्लासेस में आपको बताने वाला हूँ इंडिसेस एंड सर्ट्स। बेसिक मैथ्स में इंडिसेस एंड सर्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इंडिसेस और सर्ट्स सुना होगा हिंदी में घात और घातांक, है ना। पावर की बात करेंगे कि पावर कैसे हम लोग पावर टू द पावर होगा, बहुत सारे x इंटू एक्स होगा तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको सिखाने वाला हूँ, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, बेसिक बेसिक से बात है। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि सबसे पहले जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं बाबू। इसको एग्जाम्पल से समझो बाबू। जैसे कि आप लोग ये बात तो जानते होंगे कि अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग जल्दी से लिखते थे बच्चे एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं बच्चे, गौर से इस बात को समझो। इसमें x है और इसका पावर कितना है, 1 है। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है, x टू द पावर 1 और इनटू यहाँ पे भी क्या है, x है और पावर में कितना है, 1 है। जब भी कोई चीज़ ना हो तो हम समझ जाएंगे कि x टू द पावर क्या है, 1 है। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पावर 1 है। तो x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 1 है और यहाँ पे मल्टीप्लेक्शन का साइन है, गुना का साइन है। तो हमने क्या किया, अब देख रहे होंगे ये हमारा बेस कहलाता है। बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी x हो और यहाँ पे मान लिया जाए पावर है तो इसको हम लोग बेस कहते हैं और इसका पावर है। तो बेस टू द पावर है मतलब x टू द पावर 2 है। इसको पढ़ने का क्या तरीका है, x टू द पावर 2, x टू द पावर 2, दैट मीन्स x टू द पावर 1। x इज व्हाट, बेस। यहाँ पे देख सकते हैं x टू द पावर 1 है, x इज व्हाट, बेस। x क्या है हमारा, बेस है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों बेस सेम है और पावर अलग अलग है। जब बेस सेम होगा पावर अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पावर और गुना में हो तो पावर ऐड हो जाता है, 1 + 1 दैट इज x का पावर 2। दैट इज हम कोई भी चीज़ को इस पर एक फार्मूला हम लिख देते हैं, इसलिए फार्मूला नंबर 1 है ना। फार्मूला हम लोग क्या बनाएंगे कि अगर x टू द पावर m है इनटू अगर x टू द पावर n है तो आप देख सकते हो कि दोनों का बेस क्या है, सेम है। x टू द पावर m है तो x इज द बेस, x टू द पावर n है तो x इज द बेस। तो यहाँ पे x और x बेस सेम है तो बेस के बदले में एक x और पावर में क्या है बच्चों, m। यहाँ पे पावर में m है तो m लिख दो और यहाँ पे n है, गुना रहेगा तो प्लस का साइन, तो m + n। तो कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। x टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 6 क्या लिखेंगे बच्चों, x टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 6 तो हम लोग लिखेंगे x टू द पावर 11। क्यों, 5 + 6 इज फॉर एग्जाम्पल 1 हो गया। अगर हम लोग और भी लेते हैं x टू द पावर -3 इंटू एक्स टू द पावर 5, ओके। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करेंगे, गुना है, x बेस सेम है तो x टू द पावर -3 + 5 तो क्या होगा, 5 -3, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -3 इंटू का है तो प्लस साइन दिया, +5 हो गया। तो x टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 2। 5 में से 3 चला जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, 2। तो पहला रूल आप ध्यान में रखेंगे, पहला रूल हमारे ध्यान में आप रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ एक पहला रूल्स कि x टू द पावर m, x टू द पावर n मल्टीप्लेक्शन में है तो पावर हमेशा जुड़ेगा। अगर बेस सेम हुआ तो क्या करेंगे, पावर को जोड़ेंगे। पावर को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। हम लोग x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n होगा तो हम लोग ऐसा काम करेंगे। दूसरी बात एक चीज और कि जब भी कभी अगर हमारा x टू द पावर, जैसे कि आप पढ़ते हैं x/x तो डिवाइड करके क्या लिखते थे, 1। x टू द पावर यहाँ पे क्या है, 1, x टू द पावर यहाँ पे क्या है, 1। तो आप देख सकते हो बेस सेम है, बेस सेम है तो लिख दो बेस सेम है तो x,
और पावर में यहाँ पे क्या है 1 है। जब भी कभी बाय में होगा बच्चों तो यहाँ पे हम लोग -1 लिखेंगे, दैट इज 1 - 1 दैट इज x का पावर 0 और x टू द पावर 0 दैट इज वैल्यू ऑफ द x to the power 0 is equal to 1. That is, we can write x by x is what 1. x by x is what 1. So यहाँ पे एक रूल बनेगा कि जब भी कभी भाग में हो, डिवीजन में हो, रूल क्या बनेगा, जब भी कभी डिवीजन में हो, जैसे कि x का पावर m बाय x का पावर n, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बेस क्या है हमारा बच्चों, सेम है, तो बेस अगर सेम है बच्चों तो सेम बेस को x लिखिए और देखिए पावर में ऊपर में क्या है m है और नीचे क्या है n है, बाई में है इसलिए हमारा साइन क्या होगा n माइनस n, है ना। सो x का पावर m माइनस n लिखेंगे बच्चों। अगर बच्चों समझ में आ रहा होगा तो बताइए। और एक बात मैं बोलूँगा कि बच्चों आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी कलम निकाल के बैठिए, लिखते जाइए, सारे चीज़ को नोट करते जाइए एक एक चीज़ को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना, लिखते हुए जाने का, क्योंकि आप बस देखते जाओ कुछ नहीं आएगा, है ना। सो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि जब भी कभी भाग में होगा तो हम लोग ऐसा करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये हम लोग समझते हैं, जैसे कि मान लिया बच्चों अगर हम लोग लिखते हैं x का पावर 8 बाई x का पावर 3, x का पावर 8 है, x का पावर 3 है बच्चों, देख सकते हो बेस क्या है, सेम है, पावर अलग अलग है, सेम भी हो सकता है। तो x का पावर 8 भाग में है 3 तो यहाँ पे लिखेंगे -3, x का पावर 8 माइनस 3 दैट इज x का पावर 5, है ना। तो बच्चों इस प्रकार से हम क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हैं। तो पहला रूल्स आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी कभी पावर m है और पावर n है और गुना में है तो हम लोग पावर को ऐड करेंगे। जब पावर यहाँ जब भाग में होगा x टू द पावर m है और भागा x का पावर n है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे m माइनस n। सो इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार और हम लोग बच्चों इसको और भी एक रूल्स है, हम लोग इसको समझते हैं। एक रूल्स ये है, अब देखिए यहाँ पे क्या है। अगर बच्चों जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे x का पावर यहाँ पे 2 है, x का पावर 2 जब लिखते हैं बच्चों तो क्या होता है, x का पावर 2 कहने का मतलब आप समझते हैं x इंटू एक्स, x को गुना में 2 बार लिख रहे हैं, x इंटू एक्स, इसका मतलब हो गया x स्क्वायर। अगर हम बच्चों अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर का पावर 2, एक्स स्क्वायर का पावर 2 मतलब जब x इंटू एक्स था तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बच्चों तो इसको कितना बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर को, 2 बार एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और आपको अभी बताया कि जब भी कभी बेस सेम हो तो x लिखो और पावर में क्या कर देना है, ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये गुना में है, तो ये गुना में है तो x का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 4, x का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 4। तो क्या हुआ, गौर से देखो इसको डायरेक्ट अब यहाँ से यहाँ तक समझिए, x का पावर 2 का होल पावर 2, x टू द पावर 2 होल पावर 2, आंसर आप लिख रहे हैं x का पावर 4, x का पावर 4 बच्चों देख सकते हो x का पावर। तो क्या हुआ आप गौर से समझो, इतना करने की जरूरत नहीं है, पावर का पावर है, पावर का पावर हमेशा मल्टीप्लाई होगा बच्चों, हमेशा गुना होगा। तो x का पावर 2 होल पावर 2 तो x का पावर 4, जैसे कि x का पावर 5 और होल पावर हम 2 लिखते हैं तो x का पावर क्या हो जाएगा, पावर का पावर गुना होगा तो x का पावर 10। सो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि जब भी कभी पावर का पावर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखो रूल्स ये हम लोगों का बन गया कि जब भी कभी x का पावर, जब भी कभी x का पावर m हो और होल का पावर n हो तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, पावर का पावर गुना होता है तो x का पावर m इंटू n। क्या बच्चों समझ में आ रहा है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट एक दो क्वेश्चन करते हैं, रूल्स तो समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे लिखेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में हम लोग चलिए जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो पावर आप लोग 3 रूल्स मैंने बताया, उसी 3 रूल्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 1 हम लोग मान लिया जाए बच्चों, अगर यहाँ पे देते हैं 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 6 इंटू
8 to the power 2 बोलेंगे इज इक्वल टू व्हाट। सॉल्व कीजिए जल्दी से बच्चों, पोज करके आप सॉल्व कीजिए। 2 to the power 5, 2 to the power 6, 8 to the power 2। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 8 का पावर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेस, यहाँ पे बेस और यहाँ पे बेस सेम नहीं, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसको भी सेम करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग सेम करते हैं। 2 to the power 5 है बच्चों, 2 to the power 6 है और 8 to the power 2 है। अगर बच्चों आप जानते हैं 8 को हम लोग 2 के टर्म में लिखना चाहेंगे तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं बराबर 8। तो बच्चों 8 के जगह पे अगर हम लिख देते हैं 2 का पावर 3 का होल पावर 2। पावर का पावर बच्चों क्या होता है, गुना होता है, क्योंकि 8 के जगह पे मैंने लिखा 2 का पावर 3 और इसका पावर 2 तो था ही। तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। पावर का पावर गुना हो जाएगा तो 3 गुने 2 6। देखिए तो हम लोग पावर सब 8 हो जाएगा, 5 प्लस 6 प्लस 6, 6 6 12 और प्लस 5 तो 2 to the power 12। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, इस प्रकार से। जैसे कि मान लिया जाए बच्चों यहाँ पे हम देते हैं ये प्लस x प्लस 2 होल पावर 5, x प्लस 2 टू द होल पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2 होल पावर 7। ओके बच्चों समझ रहे होंगे, है ना। ये सा हम लोग अगर लिखते हैं x प्लस 2 का होल पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2 होल पावर 7 बाय x प्लस 2 टू द होल पावर 8। क्वेश्चन है बाबू, सॉल्व करके देखिए। जल्दी से पॉज करो और सॉल्व करो। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो x का प्लस 2, अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, ये देखिए आपका बेस बन रहा है, ये पावर है, ये आपका बेस है, ये पावर है, ये आपका बेस है, पावर है। बेस में देखिए x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, सारा बेस सेम है, पावर अलग अलग है। जब गुना में होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो देखो बच्चों x प्लस 2 टू द होल पावर 5 प्लस 7 लिखेंगे कि नहीं, हाँ या ना बोल दीजिए। x प्लस 2 5 प्लस 7 ये हम लोग लिखेंगे बच्चों। अब देखो x प्लस 2 का होल पावर 8 ये लिखेंगे, ऐसा ना। x प्लस 2 होल पावर 5 प्लस 7 दैट इज x का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी x प्लस 2 का होल पावर 12 बट्टा x प्लस 2 का होल पावर 8। तो फिर से ये देखिए भाग में है तो 12 है और नीचे 8 है तो ये घट जाएगा, तो क्या लिखेंगे आंसर, x प्लस 2 का होल पावर 12 माइनस 8। क्या बच्चों सही में है कि नहीं, ऐसे या नो बता दीजिए। तो x प्लस 2 12 माइनस 8 दैट इज x का पावर 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4। x प्लस 2 का होल पावर 4, दिस इज द आंसर। तो बच्चों समझ रहे होंगे, है ना। और भी क्वेश्चन आप लोग को करना है, मैं आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूं, है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे हम लोग करेंगे। इंडिसेस और सर्च का क्वेश्चन आना चाहिए। अब देखिए बच्चों ये अगर आप समझ रहे होंगे तो हम लोग कर लेंगे। चलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, ये आप लोग घर में इसको आराम से करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखता हूं, आप लोग इसे जरूर करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, 5 to the power 6, 2 to the power 6, 3 to the power 2 into 3 to the power 5 by 8 to the power 7, 25 to the power 2। व्हाट सॉल्व करना है बच्चों इसको। 3 to the power 2, 5 to the power 5, 6 to the power 2, 10 to the power 3। सॉल्व इट बच्चों, इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। आप सॉल्व करें, सिंपल सा मल्टीप्लेक्शन है, कुछ भी नहीं है, बट आपको ट्राई करना है, सॉल्व करना है। बच्चों 2 क्वेश्चन हैं, आप आगे सॉल्व करते रहिएगा। और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, है ना। और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए क्वेश्चन, आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें 95 34 18 45 52
कि सर और भी क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। बच्चों अगर आपको कोई तरह का दिक्कत हो, स्पेशली गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इंडिसेस और सर्ट्स का इतना बेसिक सी बातें, अगर आप थोड़ी सी छोटी सी बात को ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग बेसिक फार्मूला पढ़ते हैं बच्चों कि हम लोग कौन कौन से फार्मूला होगा। कुछ हम लोग अलजेब्रिक फार्मूला समझते हैं, कुछ अलजेब्रिक फार्मूला को हम लोग बच्चों पढ़ते हैं, जैसे कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल क्यूब, ये माइनस बी का होल क्यूब, ये सारे फार्मूला बच्चों आप सब जानते होंगे, बट आप लोग दिमाग में एक बार रिमाइंड कर लें, क्योंकि आप क्लास 10th से 11th आए हुए हैं, तो आपको ये सारे फार्मूला होना चाहिए बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ अलजेब्रिक फार्मूला। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं ये प्लस बी का होल पावर 2, ये प्लस बी का होल पावर अगर 2 है बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों हम लोग जानते हैं फार्मूला, फिर भी मैं इसको ड्राइव करके दिखाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये प्लस बी का होल पावर 2 है बच्चों, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा कि ये प्लस बी का होल पावर 2 है। 2 का मतलब होता है ये प्लस बी, ये जो बेस है उसको 2 बार लिखो गुना में, ये प्लस बी, ये प्लस बी, है ना। तो कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई बच्चों, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ये प्लस बी इंटू ये प्लस बी। अब देखो इस दोनों को लीजिए, ये दोनों साथी है, ये दोनों साथी को एक इसके साथ मेल कीजिए और फिर इस दोनों को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों को एक बार इसके साथ, ये दोनों को इसके साथ। देखिए कैसे करते हैं, ये प्लस बी को ये के साथ, सबसे पहले ये इंटू ये, तो क्या होगा बच्चों ये स्क्वायर, ओके। बी इंटू ये दैट इज बी इंटू ये, या ए भी लिख सकते हैं, प्लस अब इसका काम हो गया, ये दोनों का काम इसके साथ, इसका काम अब इसके दोनों का इसके साथ, ये प्लस बी इंटू बी करेंगे तो ये इंटू बी दैट इज ये बी, प्लस बी इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर। तो फाइनली आप देखिए बच्चों ये स्क्वायर प्लस ये बी 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली फॉर्मूला हमारे पास पहुंच गया है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से बहुत सारे फार्मूला को आप डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सिमिलरली आपको करना है ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर वाट। बच्चों आप तो जानते होंगे, फिर भी आप ट्राई कीजिएगा निकालने का कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें ये माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों आप लोग कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो ज़रूर हमें व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग ये माइनस बी का होल पावर 3, ये प्लस बी का होल पावर 3। बच्चों जरा देखिए ये प्लस बी का होल पावर 3 कैसे लिखेंगे, ये प्लस बी का होल पावर 3 है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं ये प्लस बी का होल पावर 2 इंटू ये प्लस बी, लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, हाँ आप समझ रहे होंगे, लिख सकते हैं ऐसा। तो अगर हम लिखेंगे ऐसा ये प्लस बी का होल पावर 2 इंटू ये प्लस बी अगर लिखते हैं, तो देखो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे या नो, हाँ लिख सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम लोग लिख सकते हैं बाबू। अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसा हम लोग लिखते हैं तो और क्या होगा, यहाँ पे इंटू में क्या है ये प्लस बी, ऐसे या नो हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ये तीनों को एक के साथ, फिर ये तीनों को इसके साथ, तो देखो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये स्क्वायर को यहाँ इसके साथ गुना करो तो ए स्क्वायर इंटू ये दैट इज ए क्यूब, फिर बी स्क्वायर को ये के साथ गुना करो तो प्लस ये बी स्क्वायर प्लस 2ab को ये के साथ गुना करो तो 2 ये स्क्वायर इंटू बी। बच्चों ये समझ रहे होंगे कैसे कर रहे हैं, सो मल्टीप्लेक्शन, फिर ए स्क्वायर को बी से तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर को बी से तो बी क्यू, 2ab को बी से तो बी इंटू बी दैट इज 2ab स्क्वायर, ओके। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे फाइनली, ए क्यू लिख दो, यहाँ पे बी क्यू है, पहले बी क्यू लिख देते हैं, ये बी स्क्वायर, यहाँ पे भी 2ab स्क्वायर, तो एक 2ab स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, 2 आम प्लस 1 आम 3 आम, मतलब 3ab स्क्वायर
2ab², 1ab है, दैट इज 3ab²। अब देखो यहाँ पे 2a² भी है, यहाँ पे a² भी, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3a²। फाइनली हमारा फार्मूला यहाँ पे आ रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का फार्मूला हमारा क्या निकल गया, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होल क्यूब का फार्मूला क्या आया बच्चों, a³ प्लस b³ प्लस 3ab² प्लस 3a²b। इसको और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, a³ प्लस b³ प्लस इसमें 3ab को कॉमन ले लेते हैं, ये और b दोनों में कॉमन है, तो 3ab को अगर हम बच्चों कॉमन लेते हैं, अगर बच्चों कॉमन लेने नहीं आता है तो आना चाहिए, जिनको नहीं आता वो जरूर हमें कमेंट करके बताइए, हम जरूर इस बात पे डील करेंगे। तो 3ab को कॉमन लेंगे, ये एक बाहर निकल गया, b फिर बाहर निकल गया, तो क्या बचा यहाँ सिंपली b प्लस यहाँ पे ये भी बाहर निकल गया, तो ये क्या बचा ये। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। बच्चों समझ रहे हो, कैसे हो, ये बात समझ में आ रहा है ना, सिर्फ सो नहीं जाना, इसको समझते रहना। बच्चों अगर a प्लस बी का होल क्यूब निकाल सकते हो तो यहाँ से a³ प्लस b³ का भी फॉर्मूला लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे बच्चों, इस सारे टर्म को इधर ले आते हैं, तो अगर हम बोलेंगे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लिखो तो क्या लिखोगे बच्चों, a प्लस बी का होल पावर 3 माइनस 3ab a प्लस b। इज इट करेक्ट? आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला a³ प्लस b³ है बच्चों, ये प्लस b का होल क्यूब अलग चीज होता है, a³ प्लस b³ चीज होता है, तो इसमें कभी कभी ये कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लस बी का होल क्यूब है और ये क्यू प्लस b³ है बच्चों आगे नेक्स्ट चलते हैं। चाहोगे तो बच्चों इस फॉर्मूला में जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना बच्चों, तो a² प्लस 2ab प्लस b² है, तो यहाँ से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं a² प्लस b² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस 2ab। बच्चों अगर ये बात समझ में आना चाहिए आपको, ये सिंपल सी बात है, इसको इधर ही रहने देते हो, इसको उठा के इधर ले जाते हो और लिखने के दौरान हमने पहले इसको लिख दिया, उसके बाद इसको लिख दिया, तो ये फॉर्मूला हो गया a² प्लस b² और ये प्लस b का होल स्क्वायर। सिमिलरली आप लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला था तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिएगा, हमने यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यों निकाला है, तो आप क्या कीजिएगा बच्चों, a माइनस बी का होल क्यों निकालिएगा, और ये सारे फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। इसके अलावे सिमिलरली सबको इसी तरह से आप सॉल्व करते जाएंगे। इसके बाद आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को भी फॉर्मूला डिराइव कीजिएगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल पावर 2। नहीं जानते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है, कितना आसान है, इसको कैसे निकालेंगे, इसको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी इंटू कर देना, a प्लस बी प्लस सी इंटू कर देना, इसको सॉल्व कीजिए, गुना कीजिए और फाइनली आपके पास रिजल्ट होगा a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बच्चों ये फॉर्मूला हमारा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये प्लस बी प्लस सी का होल पावर 2 का ये फॉर्मूला है बच्चों। क्या है फॉर्मूला, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आएगा। आप इसे ड्राइव कीजिएगा, कैसे करना है, इसको गुना करना है इसके साथ, तो पहले तीनों को एक के तमाम कीजिए, फिर ये तीनों को b के साथ कीजिए, फिर ये तीनों को c के साथ कीजिए, फाइनली ये आपके पास होगा। आशा करता हूँ कि ये सारे बात समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों कोई भी बात में कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें, अदरवाइज आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप में, जो मैंने आपको नंबर बताया। बच्चों मेरा प्रयास है कि आप सबों को क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाएं और आपको ज़रूर मिलेगा आपको फ़ायदा। आप रेगुलरली क्लासेस को करो, एक एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप, आज का क्लासेस बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन था, लॉलीपॉप चीज़ था, ऐसा मत सोचिएगा अरे ये तो बड़ा इजी चीज़, लेकिन धीरे धीरे मैं स्टेप को बढ़ाते जाऊंगा, आगे पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में, आज के क्लासेस में बस
हम लोग ये दो चीज़ सीखा, इंडिसेस और फार्मूला निकालने के लिए, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल क्यू, ये माइनस बी का होल क्यू, ये सारे फार्मूला आपको लिखना है। लेकिन हम लोग नेक्स्ट डे जब आएंगे तो हम आपको इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करेंगे, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएशन पे ले जाएंगे, फिर इंटीग्रेशन पे ले जाएंगे, मैक्सिमा, मिनिमा, वेक्टर, ये सारे बेसिक मैथ्स को करेंगे। सो सभी तरह का क्वेश्चन हम एक एक करके करवाएंगे, छोटे से लेवल से हाई लेवल तक, मतलब बोर्ड से लेकर आपका जेई के तक सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके करते जाएंगे। फिर शुरुआत करेंगे हम लोग यूनिट को। बच्चों रेगुलर क्लास करते रहिए। आप अच्छा लगे तो सारे लोगों को और लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।